विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 151वें दिन में। और पेज नंबर है 221। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकते, तुम अपने पति के बिना नहीं जी सकती, क्योंकि क्या तुम सोचते हो गुरु के बिना जी सकते हो? असंभव। तुम्हारा मन हर तरह से सहारा खोजता होता है। तुम कृष्णमूर्ति के पास इसलिए जाते हो, तुम कृष्णमूर्ति के पास किस लिए जाते हो? तुम सीखने जाते हो, सिखाए जाने के लिए जाते हो, ज्ञान उधार मांगने जाते हो, वरना तो कोई जरूरत नहीं। कई बार मित्रों ने मुझे कहा है कि अच्छा होता यदि आप और कृष्णमूर्ति मिलते। तो मैंने उनसे कहा कि कृष्णमूर्ति से पूछो, और यदि वह मिलना चाहे तो मैं आऊंगा। लेकिन वहां होगा क्या? हम करेंगे क्या? हम क्या बातचीत करेंगे? हम मौन रहेंगे। तो जरूरत ही क्या है? लेकिन वे कहते हैं कि यदि आप दोनों मिलते तो बहुत अच्छा होता, हमारे लिए अच्छा होता। आप जो कहेंगे उसे सुनकर हम बड़ा आप जो कहेंगे उसे सुनकर हमें बड़ा सुख होगा। तो मैं उन्हें एक कहानी कहता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि एक मुसलमान फकीर फरीद यात्रा कर रहे थे। जब वे दूसरे संत कबीर के गांव में निकट पहुंचे तो फरीद के शिष्यों ने कहा कि यदि वे दोनों मिलें तो बहुत अच्छा होगा। और जब कबीर के शिष्यों को यह पता चला तो उन्होंने भी आग्रह किया कि जब फरीद गुजर रहे हैं तो उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। तो कबीर ने कहा ठीक है, फरीद ने भी कहा ठीक है, हम चलेंगे। लेकिन जब मैं कबीर की कुटिया में प्रवेश करूं तो कुछ भी कहना मत, बिल्कुल मौन रहना। 2 दिन तक फरीद कबीर की कुटिया में रहे। 2 दिन तक वे मौन बैठे रहे। और फिर कबीर गांव की सीमा तक फरीद को विदा करने आए, और मौन में ही वे विदा हुए। जैसे ही वे विदा हुए, दोनों के शिष्य पूछने लगे। कबीर के शिष्य ने पूछा कि यह क्या हुआ? यह भी खूब रही, आप 2 दिन तक मौन ही रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, और हम सुनने को इतने उत्सुक थे। फरीद ने फरीद के शिष्यों ने भी कहा कि यह क्या हुआ? बड़ा अजीब लगा। हम 2 दिन तक देखते ही रहे, इंतजार करते रहे कि मिलन से कुछ निकले। कुछ हुआ नहीं। कहते हैं फरीद ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? दो ज्ञानी बात नहीं कर सकते, दो अज्ञानी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन सब व्यर्थ है, बल्कि हानिकारक है। एकमात्र संभावना यह है कि ज्ञानी अज्ञानी से बात करे। और कबीर ने कहा कि जो कोई एक शब्द भी बोलता है वह यही सिद्ध करता कि वह अज्ञानी है। तुम सलाहें मांगे चले जाते हो, सहारे खोजते रहते हो। इसे अच्छी तरह से समझ लो कि यदि तुम सहारे के बिना नहीं रह सकते तो अच्छा है कि समझ बूझ कर कोई सहारा, कोई मार्गदर्शक चुन लो। यदि तुम सोचते हो कि कोई जरूरत नहीं है, कि तुम स्वयं ही पर्याप्त हो, तो कृष्णमूर्ति या किसी और से पूछना बंद कर दो, आना जाना बंद करो और अकेले रहो। ऐसे लोगों को भी घटना घटी है जो अकेले थे, लेकिन यह कभी कभार ही होता है। करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को, वो भी बिना किसी कारण के नहीं, वह व्यक्ति के कई जन्मों से खो वह व्यक्ति कई जन्मों से खोजता रहा होगा। वह कई सहारे, कई गुरु, कई मार्गदर्शक खोज चुका होगा, और अब ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है कि जहां अकेला हो सकता है। केवल तभी ऐसा होता है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि अकेला वह परम को उपलब्ध कर लेता है, तो वह कहने लगता है कि ऐसा तुम्हें भी हो सकता है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि कृष्णमूर्ति को यह अकेले हुआ।
तो वह कहे चले जाते हैं कि तुम्हें भी हो सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता। तुम सहारे की खोज में हो और उससे पता चलता है कि तुम यह अकेले नहीं कर सकते। तो अपने से धोखा मत खाओ। हो सकता है तुम्हारे अहंकार को अच्छा लगे कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अहंकार सदा इसी भाषा में सोचता है कि मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। लेकिन वह अहंकार काम नहीं आएगा, वह तो सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। अविधि भी एक विधि है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कई जन्मों में संघर्ष किए हैं और अब ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां अकेले हो सकते हैं। यह विधि काम देगी, पर सिर्फ उनको। और यदि तुम उस तरह के व्यक्ति हो, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम यहाँ नहीं होगे। तो मुझे उस व्यक्ति की चिंता नहीं है, वह यहाँ होगा ही नहीं, वह यहाँ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ही नहीं, कहीं पर भी। किसी भी गुरु को सुनता, पूछता, खोजता, अभ्यास करता, वह नहीं होगा, वह कहीं नहीं मिलेगा। तो उसे तो हम छोड़ सकते हैं, हमें उसकी बात भी करने की जरूरत नहीं है। ये विधियां तुम्हारे लिए हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कृष्णमूर्ति उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो वहां जाएगा ही नहीं, और मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो यहाँ है। कृष्णमूर्ति जो भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, लेकिन जिन लोगों से कह रहे हैं वे बिल्कुल गलत हैं। जो आदमी अकेला हो सकता है, जो बिना किसी सहारे के, बिना किसी शास्त्र के बिना, गुरु बिना किसी गुरु के पहुंच सकता है, वह कृष्णमूर्ति को सुनने नहीं जाएगा। क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। और जो लोग सुनेंगे वे उस तरह के नहीं हैं, उन्हें बड़ी कठिनाई होगी, और वे कठिनाई में हैं। उन्हें सहारे की जरूरत है और उसका मन सोचता है कि उन्हें सहारे की जरूरत नहीं है, उन्हें गुरु की जरूरत नहीं है। उनका मन कहता है कि गुरु तो एक बाधा है। उन्हें विधियों की जरूरत है, और तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया है कि विधियां मदद नहीं कर सकती। वे बड़ी दुविधा में हैं, लेकिन दुविधा उन्होंने खड़ी की है। तुम कुछ करना शुरू करो, उससे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा मन किस तरह का है। क्योंकि अंततः गुरु अर्थपूर्ण नहीं है, अंततः तुम्हारा मन ही अर्थपूर्ण है। अंतिम निर्णय तुम्हारे मन से आएगा, लक्ष्य तुम्हारे मन से ही प्राप्त होगा। तो बिना किसी अहंकार में फंसे इसको समझो। बस इतना समझ लो कि कहीं तुम्हारा सहारा मार्गदर्शन या कहीं तुम्हें सहारा मार्गदर्शन या उपाय तो नहीं चाहिए। यदि तुम्हें उनकी जरूरत है तो खोज लो, यदि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अकेले रहो, बिना किसी सहारे के अकेले चलो, बिना कुछ पकड़े। दोनों बातों से वही होगा। हाँ और ना, दोनों विपरीत ध्रुव है, और तुम्हें खोज लेना है कि तुम्हारा मार्ग क्या है। आपने कहा कि शिव कोई व्यवस्था बिठाने वाले नहीं थे। उनकी शिक्षाओं के आसपास कोई संप्रदाय खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरुजीएफ जैसे लोगों को बड़ी बड़ी व्यवस्था बड़ी व्यवस्था बिठाने वाले लोग लगते हैं। उन्हें व्यवस्था क्यों बिठानी पड़ती है? कृपया व्यवस्था के लाभ और हानियां बताएं, और क्या लाभ बहु व्यवस्था के, और क्या आप भी बहु व्यवस्था के रचयिता हैं? भगवान कहते हैं कि दो संभावना है। तुम लोगों की मदद के लिए कोई व्यवस्था बिठा सकते हो,
लोगों की मदद के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं बिठा सकते हो, या फिर लोगों की मदद के लिए व्यवस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश भी कर सकते हो। फिर वही हाँ और न, फिर वही विपरीत ध्रुव, और दोनों तरह से तुम लोगों की मदद कर सकते हो। बोधि धर्म व्यवस्था तोड़ने वाले हैं, कृष्णमूर्ति व्यवस्था तोड़ने वाले हैं। जैन की पूरी परंपरा व्यवस्था को तोड़ने वालों की है। महावीर, मोहम्मद, जीसस, गुरु बड़े व्यवस्था बनाने वाले हैं। समस्या सदैव यह रही है कि हम दो विरोधाभासों को एक साथ नहीं समझ सकते। हम सोचते हैं कि दोनों में से एक ही सही हो सकता है, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। यदि बनाने वाले सही हैं, तो हमारा मन कहता है कि व्यवस्था तोड़ने वाले गलत ही होने चाहिए, और यदि व्यवस्था तोड़ने वाले सही हैं, तो व्यवस्था बनाने वाले गलत होने चाहिए। नहीं, दोनों ही सही हैं। व्यवस्था का अर्थ है अनुसरण करने के लिए एक मार्ग, अनुसरण करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग, ताकि कोई संदेह न उठे, कोई अनिर्णय न उठे, और तुम पूर्ण विश्वास के साथ अनुसरण कर सको। इसे याद रखो, व्यवस्था का निर्माण भरोसा पैदा करने के लिए, श्रद्धा पैदा करने के लिए होता है। यदि सब कुछ स्पष्ट हो, तो अधिक सरलता से श्रद्धा पैदा हो सकती है। यदि बड़े हिसाब से तुम्हारे सब प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, तो तुम असंदेह की स्थिति में आओगे, और आगे बढ़ तो और आगे बढ़ सकोगे। तो कई बार महावीर तुम्हारे बेतुके प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं। वे बेकार के प्रश्न हैं, व्यर्थ हैं, लेकिन वह उत्तर देंगे, और वह इस तरह से उत्तर देंगे कि वह उत्तर तुम्हें श्रद्धा पाने में सहयोग दे, क्योंकि श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। जब भी कोई अज्ञात में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो एक गहन श्रद्धा की जरूरत होती है, वरना तो आगे बढ़ना असंभव ही हो जाएगा। यह इतना खतरनाक होगा कि तुम डर जाओगे। वहां अंधकार है, मार्ग स्पष्ट नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, और हरदम तुम्हें और असुरक्षा में ले जाता है। इसलिए व्यवस्था की भी जरूरत है, ताकि सब कुछ सुनियोजित हो जाए। तुम्हें स्वर्ग और नरक और परम मोक्ष के बारे में सब पता हो, और तुम कहाँ से चलोगे, कहाँ से गुजरोगे, इंच इंच सुनिश्चित हो। उससे तुम्हें सुरक्षा मिलती है। एक भाव होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तुमसे पहले भी लोग वहां से गए हैं, और तुम निर्जन में नहीं जा रहे हो, अज्ञात में नहीं जा रहे हो। व्यवस्था से ऐसा लगता है कि सब ज्ञात है। वह तुम्हें मदद करने के लिए, बस एक सहारा देने के लिए है। और यदि तुम्हें भरोसा हो जाए, तो आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास ऊर्जा होगी। यदि तुम्हें संदेह है, तो तुम ऊर्जा को व्यर्थ गवाओगे, और आगे बढ़ना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। तो व्यवस्था बनाने वालों ने हर तरह के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है, और उन्होंने एक साफ और स्पष्ट नक्शा बना लिया है। उस नक्शे को हाथ में लेकर तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन वह इसीलिए तुम्हारी मदद करती है, क्योंकि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही झूठा है। कि केवल तुम्हारा व्यक्तित्व इतना झूठा है कि केवल झूठे उपाय ही मदद कर सकते हैं। तुम झूठ में जीते हो, सत्य को नहीं समझ सकते। व्यवस्था का अर्थ होता है थोड़ा कम झूठ, फिर और भी कम झूठ, और फिर धीरे धीरे सत्य के करीब और करीब आते जाना। जब सत्य तुम पर प्रकट होगा, तो व्यवस्था तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी, छूट ही जाएगी। जब सारी पुत्र बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ,
परम लक्ष्य पर पहुंचा तो उसने वहां से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सारी व्यवस्था विदा हो गई है। जो कुछ भी उसे सिखाया गया था कुछ भी नहीं बचा था। तो उसने बुद्ध से कहा कि मुझे जो भी व्यवस्था सिखाई गई थी सब विदा हो गई है। बुद्ध ने कहा, मौन रह, दूसरों को मत पता। वह विदा हो गई है, उसे विदा होना ही था, क्योंकि वह कभी थी ही नहीं, बस एक कल्पना थी। लेकिन उसने तुझे इस बिंदु तक पहुंचने में मदद की है। उनको मत बताना जो अभी पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि यदि उन्हें पता लग गया कि जहां वे जा रहे हैं वहां कोई अज्ञान नहीं है तो वे रुके रह जाएंगे। अज्ञात में वे बिना सुरक्षा के नहीं जा सकते हैं, अकेले नहीं जा सकते हैं। ऐसा कई बार होता है। यह मेरा अपना अनुभव है कि लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब ध्यान गहरा हो रहा है, लेकिन हमें डर लगता है। जब तुम्हें मर जाने जैसा डर लगता है, जैसे कि मृत्यु आ रही हो, तो एक परम अनुभूति आएगी ही। जब ध्यान अपने शिखर पर पहुंचता है तो वह मृत्यु जैसा लगता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उन्हें ठीक लगता है, मैं वहां हो नहीं सकता, असंभव है, कोई भी वहां साथ नहीं जा सकता, यह एक झूठ है। कोई भी वहां नहीं जा सकता, तुम अकेले ही जाओगे। वह बिल्कुल एकाकी स्थान है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं वहां होऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो, तो उन्हें अच्छा लगता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। यदि मैं कहूँ कि तुम अकेले ही होगे, कोई भी वहां नहीं होगा, तो वे पीछे हट जाएंगे। वह बिंदु आएगा जहां भय उठेगा ही। खाई सामने है, वे गिरने वाले हैं, गिरने में मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं वहां हूँ, तुम बस छलांग ले लो। और वे छलांग ले लेते हैं। छलांग लेने के बाद उनको पता चलता है कि वहां कोई भी नहीं था। लेकिन अब तो सारी बात ही समाप्त हो गई, अब वे वापस नहीं आ सकते। तो यह एक उपाय है। सभी व्यवस्था मदद करने के उपाय है, उन लोगों की मदद के लिए जो संदेह से भरे हैं, उन लोगों की मदद के लिए जिनमें श्रद्धा नहीं है, उन लोगों की मदद के लिए जिनमें भरोसा नहीं है। व्यवस्था इसलिए खड़ी की जाती है कि लोग निश्चिंत होकर अज्ञात में प्रवेश कर सकें। उन व्यवस्थाओं में सब कुछ कहानियों जैसा होता है, इसलिए तो इतनी व्यवस्थाएं हैं। महावीर अपनी व्यवस्था बनाते हैं। वह व्यवस्था उनके शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई है, तो वह एक व्यवस्था बनाते हैं। यह एक कल्पना है, लेकिन बड़ी सहयोगी होगी, क्योंकि इसके द्वारा कई लोग चले और कई सत्य तक पहुंचे। जब वे पहुंचे तो उन्हें पता चल गया कि व्यवस्था झूठ थी, लेकिन उसने काम किया। बुद्ध सत्य की परिभाषा बुद्ध सत्य की परिभाषा ही यही करते हैं कि जो काम दे। सत्य की उनकी परिभाषा ही यही है कि जो काम दे। यदि झूठ भी काम आए तो वह सत्य है, और यदि सत्य भी काम न आ सके तो वह झूठ ही है। इतनी व्यवस्थाएं हैं और हर व्यवस्था मदद करती है, लेकिन सब व्यवस्थाएं सबकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए तो पुराने धर्म इस बात पर बल देते थे कि व्यक्ति को अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि समय के साथ मन को किसी व्यवस्था में संस्कारित किया जा सकता है और बदला जा सकता है, लेकिन गहरे में तुम नहीं बदलोगे और नई व्यवस्था तुम्हारे लिए कभी उपयोगी नहीं होगी। एक हिंदू ईसाई बन सकता है, एक ईसाई हिंदू बन सकता है, लेकिन 7 वर्ष की उम्र के बाद मन लगभग जड़ हो जाता है, संस्कारित हो जाता है। तो यदि कोई हिंदू ईसाई बन जाए तो गहरे में वह हिंदू ही रहेगा, और ईसाई व्यवस्था उसकी मदद न कर पाएगी, और स्वयं की व्यवस्था से उसने संबंध खो दिया है।
जो उसको काम आ सकती थी। हिंदू और यहूदी हमेशा धर्म परिवर्तन के विरोधी रहे हैं। धर्म परिवर्तन के विरोधी ही नहीं, यदि कोई अपने आप उनके धर्म में भी आना चाहे तो वे विरोध करेंगे। वे कहेंगे नहीं, अपने ही मार्ग पर चलो, क्योंकि व्यवस्था बड़ी अचेतन घटना है। उससे गहरे अचेतन में होना चाहिए, तभी मदद कर सकती है, वरना वह मदद नहीं कर सकती, वह ऊपर ऊपर ही होगी। यह भाषा की तरह है। तुम कोई भाषा इस तरह नहीं बोल सकते जिस तरह से अपनी मातृभाषा को बोलते हो। यह असंभव ही है। इसके बाबत कुछ किया नहीं जा सकता। किसी और भाषा में तुम कितने कुशल हो जाओ, वह उथली उथली रहेगी। गहरे में तुम्हारी मातृभाषा तुमको प्रभावित करती रहेगी। तुम्हारे सपने तुम्हारी मातृभाषा में होंगे। अचेतन तुम्हारी मातृभाषा से चलेगा। कुछ भी ऊपर से लादा जा सकता है, लेकिन उसे हटाकर कुछ और नहीं लाया जा सकता है। धार्मिक व्यवस्थाएं भाषा की तरह है। वे भाषा ही हैं, लेकिन यदि वे गहरे प्रवेश कर जाएं तो मदद करती है, क्योंकि तुम्हें भरोसा आ जाता है। व्यवस्था अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत भरोसा अर्थपूर्ण है। तुम्हें भरोसा होता है तो तुम एक निश्चित कदम उठा लेते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और यह पता होना मदद करता है। लेकिन व्यवस्था तोड़ने वाले भी होते हैं, और वे भी मदद करते हैं। इसमें एक लयपूर्ण वर्तुड़ होता है, बिल्कुल दिन और रात की तरह। फिर से दिन होता है, फिर रात आती है। वे भी मदद करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इतनी व्यवस्थाएं होती हैं तो लोग उलझन में पड़ जाते हैं, और नक्शे से चलने की बजाय नक्शे इतने बोझिल हो जाते हैं कि वे उन्हें ढो भी नहीं सकते। ऐसा हमेशा होता है। उदाहरण के लिए कि बहुत लंबी उदाहरण के लिए कोई बहुत लंबी परंपरा सहयोगी हो सकती है, क्योंकि वह भरोसा देती है कि वह इतनी लंबी है। लेकिन क्योंकि वह इतनी लंबी है, इसलिए वह बोझिल भी होती है। यह एक मृत बोझ बन जाती है। तो चलने में तुम्हारी मदद करने के बजाय उसके ही कारण तुम चल नहीं सकते। तुम्हें भार मुक्त होना पड़ेगा। तो परंपरा तोड़ने वाले होते हैं जो तुम्हारे मन से व्यवस्था को हटाते हैं और चलने में तुम्हारी मदद करते हैं। वे दोनों ही मदद करते हैं, लेकिन यह युग पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसकी मदद की जानी है। इस युग में व्यवस्थाएं बहुत बोझिल और उलझन भरी हो गई है। कई कारणों से पूरी बात खो गई है। पहले हर व्यवस्था अपने ही जगत में सीमित थी। जैन पैदा भी जैन की तरह होता था, जीता भी जैन की तरह था, और मरता भी जैन की ही तरह था। वह हिंदू शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता था, इसका निषेध था। वह मस्जिद या चर्च में नहीं जाता था, वह पाप था। वह अपनी ही व्यवस्था की चार दीवारी में रहता था। कुछ भी विजातीय उसके मन में प्रवेश नहीं करता था, तो कोई उलझन नहीं होती थी। लेकिन वह सब नष्ट हो गया है, और सभी लोग सब बातों से अब परिचित हैं। हिंदू कुरान पढ़ रहे हैं और मुसलमान गीता पढ़ रहे हैं। ईसाई पूर्व की ओर आ रहे हैं और पूर्व पश्चिम की ओर जा रहा है। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। व्यवस्था व्यवस्था से जो भरोसा आता था वह अब नहीं रहा। सब कुछ तुम्हारे मन में प्रवेश कर गया है, और सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अब अकेले जीसस ही नहीं, कृष्ण भी प्रवेश कर गए हैं, मोहम्मद भी प्रवेश कर गए हैं, और तुम्हारे भीतर एक दूसरों का विरोध कर रहे हैं। अब कुछ भी निश्चित नहीं है। बाइबल एक बात कहती है और गीता बिल्कुल उसके विपरीत बोलती है। मोहम्मद एक बात कहते हैं और महावीर बिल्कुल उनके विपरीत बोलते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का विरोध किया।
तुम कहीं के भी न रहे, तुम कहीं के भी नहीं हो, बस उलझन में खड़े हो। कोई भी मार्ग अब तुम्हारा नहीं है। मन की ऐसी दशा में व्यवस्था तोड़ना सहयोगी हो सकता है। इसलिए पश्चिम में कृष्णमूर्ति का इतना आकर्षण है। पूर्व में उनका इतना आकर्षण नहीं है, क्योंकि पूर्व अभी भी उतना उलझन में नहीं है जितना कि पश्चिम। क्योंकि पूर्व अभी भी दूसरों के बारे में इतना परिचित नहीं है। पश्चिम दूसरों के बारे में जानने से अभिभूत है। वे बहुत अधिक जानते हैं। अब कोई व्यवस्था वास्तविक नहीं है। उन्हें पता है कि सब कुछ मान्यताएं हैं, और एक बार तुम्हें यह पता चल जाए तो वह काम नहीं देंगी। कृष्ण मूर्ति उनको आकर्षित करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि सब व्यवस्थाएं छोड़ दो। यदि तुम सब व्यवस्थाएं छोड़ दोगे तो उलझन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यह तुम पर निर्भर करेगा। ऐसा हो सकता है जैसा कि लगभग हमेशा से ही होता रहा है, कि सब व्यवस्थाएं तो बनी रहेंगी, व्यवस्थाओं को छोड़ने की यह व्यवस्था और आ जाएगी। एक और एक एक रोग और जुड़ जाएगा। जीसस बोले चले जाते हैं, कृष्ण बोले चले जाते हैं, फिर कृष्ण मूर्ति आ जाते हैं। तुम्हारे मन में तुम्हारा मन बेबल के मीनार बन जाता है। कितनी आवाजें हैं और तुम समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि तुम पागल हो गए हो। यदि तुम किसी व्यवस्था में विश्वास कर सको तो अच्छा है। यदि तुम किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं कर सकते तो सभी छोड़ दो। फिर बिल्कुल स्वच्छंद, बोझ मुक्त हो जाओ। लेकिन दो विकल्पों के बीच मत लटके रहो। और ऐसा लगता है जैसे सब बीच में ही है। कभी तुम दाईं ओर चले जाते हो, कभी बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। घड़ी के पेंडुलम की तरह तुम एक ओर से दूसरी ओर जाते रहते हो। इस गति से तुम्हें लग सकता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम कहीं भी नहीं बढ़ रहे हो। हर कदम दूसरे को काट देता है। क्योंकि जब तुम दाईं ओर जाते हो और फिर बाईं ओर जाते हो तो अपना ही विरोध करते रहते हो। अंत में बस तुम उलझ जाते हो, परेशान होते हो, ऊहापोह में पड़ जाते हो। तो या तो पूरी तरह से बोध मुक्त हो जाओ, वह सहयोगी होगा। तुम स्वच्छ, निर्दोष और बालवत्त हो जाओगे और उड़ान को भर सकोगे। या फिर यदि वह बात तुम्हें बहुत खतरनाक लगती है, यदि तुम बोझ मुक्त होने से डरते हो, क्योंकि उससे तुम एक खालीपन में, एक रिक्तता में पहुंच जाओगे। यदि वह बोझ मुक्त होना तुम्हें खतरनाक लगता है, तो तुम भयभीत हो, तो फिर कोई व्यवस्था को चुन लो। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बताए चले जाते हैं कि सब कुछ एक ही है। कुरान भी वही है, बाइबल भी वही है, गीता भी वही है। उनका संदेश एक ही है। ये लोग बड़े उलझन में डालने वाले। कुरान, बाइबल, गीता एक ही बात नहीं कहती है। वे व्यवस्थाएं हैं, स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं, और वे बिल्कुल भिन्न हैं। न केवल भिन्न हैं, बल्कि कई जगहों पर वह विपरीत भी है। उदाहरण के लिए महावीर कहते हैं कि अहिंसा अहिंसा ही कसौटी है। यदि तुम हिंसक हो, थोड़े से भी हिंसक, तो परम सत्य के द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाते हैं। यह एक विधि है। पूर्णतया अहिंसक होने के लिए तुम्हारे मन और शरीर दोनों की परिपूर्ण शुद्धि जरूरी है। तुम्हें पूर्णतया शुद्ध होना पड़ेगा, तभी तुम अहिंसक हो पाओगे। अहिंसक होने की यह प्रक्रिया तुम्हें इतना शुद्ध कर देगी कि प्रक्रिया ही परिणाम बन जाएगी। इससे उल्टा कृष्ण का संदेश है। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम मारने से मत डर, क्योंकि आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। तू शरीर को मार सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकता। तो किस लिए डरना? और शरीर शरीर तो मरा हुआ ही है।
तो जो मरा हुआ ही है वही मरेगा, और जीवित है वो जीवित ही रहेगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह तो बस एक मिलना है, और यह सब एक लीला है। वह भी सही है, क्योंकि यदि तुम इस सूत्र को समझ सको कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर पूरा जीवन एक लीला, एक कल्पना, एक नाटक बन जाता है। और यदि पूरा जीवन एक नाटक बन जाए, हत्या और आत्महत्या तक तुम्हारे लिए नाटक बन जाए, विचार में ही नहीं बल्कि तुम यह अनुभव कर लो कि सब कुछ स्वप्न मात्र ही है, तो मृत्यु भी तुम्हें साक्षी ही बनाएगी, और वह साक्षित्व अतिक्रमण बन जाएगा। तुम संसार से ऊपर उठ जाओगे। पूरा जीवन एक नाटक बन जाता है। न कुछ अच्छा है न बुरा, बस एक सपना सा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दो बातें भिन्न हैं। अंततः वे एक ही बिंदु पर लाती हैं, पर उनको आपस में मत मिलाना। यदि तुम उन्हें मिलाओगे तो तुम पीड़ित होगे। व्यवस्था बनाने वाले भी तुम्हारी मदद के लिए हैं, और तोड़ने वाले भी तुम्हारी मदद के लिए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी मदद नहीं कर पाया है। तुम ऐसे हो, इतने हठी और इतने चालाक हो कि तुम बच निकलने के लिए सदा ही कोई न कोई उपाय खोज लेते हो। बुद्ध और कृष्ण और जीसस हर सदी में वे कुछ बातें सिखाते चले जाते हैं। तुम सोच सुनते रहते हो, लेकिन तुम बड़े चालाक हो। तुम सुनते हो और फिर भी नहीं सुनते। तुम सदा न कुछ खोज लेते हो, कोई जगह जहां से तुम बच कर निकल सको। अब आधुनिक मन ने एक चाल खोज ली है कि यदि कोई व्यवस्था है, यदि गुरुजी सिखा रहा है, तो लोग उसके पास जाएंगे और कहेंगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यही लोग कृष्णमूर्ति के पास जाएंगे, और कृष्णमूर्ति अव्यवस्था सिखाते हैं, और वे कहेंगे लेकिन गुरुजी कहते हैं कि व्यवस्था के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गुरुजी के पास वे कृष्णमूर्ति का एक तो गुरुजी के पास वे कृष्णमूर्ति का एक तरकीब की तरह उपयोग करते हैं, और कृष्णमूर्ति के पास वे गुरुजी से बचने के लिए एक चाल की तरह उपयोग करते हैं। लेकिन वे किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, वे स्वयं को ही नष्ट कर रहे हैं। गुरुजी मदद कर सकते हैं, कृष्णमूर्ति भी मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सहयोग के बिना वे मदद नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ बातों के विषय में निश्चित होना चाहिए। एक, तुम्हें मदद चाहिए या नहीं। दूसरा, तुम बिना किसी भय और तुम बिना किसी भय के अज्ञात में अकेले प्रवेश कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तीसरे, तुम बिना किसी उपाय, बिना किसी विधि, बिना किसी व्यवस्था के एक इंच भी चल सकते हो या नहीं। इन तीनों बातों का तुम्हें अपने भीतर निर्णय ले लेना है। अपने मन का विश्लेषण करो, उसे खोलो, उसमें झांको और निर्णय लो कि किस तरह का मन तुम्हारे पास है। यदि तुम यह निर्णय लो कि तुम इसे अकेले ही नहीं कर सकते, तो तुम्हें किसी व्यवस्था, किसी गुरु, किसी शास्त्र, किसी विधि की जरूरत नहीं है। यदि तुम सोचते हो कि तुम इसे अकेले ही कर सकते हो, तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम ही गुरु हो, तुम ही शास्त्र हो, तुम ही विधि हो। लेकिन ईमानदार बनो। और यदि तुम्हें लगे कि निर्णय करना असंभव है, निर्णय करना इतना सरल नहीं है, यदि तुम्हें उलझन महसूस हो, तो किसी गुरु के पास जाकर देखो, किसी विधि, किसी व्यवस्था का उपयोग करके देखो, और उसको पूरी ताकत से बिल्कुल अति करके देखो, ताकि यदि कुछ होने वाला है तो हो जाए। यदि कुछ भी नहीं होने वाला, तो तुम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां यह निर्णय कर सको
कि अब तुम्हें ही सब करना होगा, तुम अकेले होगे, वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि हमेशा शुरुआत तो तुम्हें किसी गुरु, किसी व्यवस्था, किसी विधि से ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरह से यह अच्छा ही होगा। यदि तुम उससे उपलब्ध हो सको तो अच्छा है, यदि उससे उपलब्ध न हो सको तो पूरी बात ही व्यर्थ हो जाती है और तुम उसे छोड़कर अकेले आगे बढ़ सकते हो। फिर कृष्णमूर्ति को तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम जानते ही हो। फिर तुम्हें किसी जैन देशना की फिर तुम्हें किसी जैन देशना के यह बताने की जरूरत नहीं है कि अपने शास्त्र को फेंक दो और जला दो। तुम उन्हें अपने आप ही जला दोगे। तो किसी गुरु के साथ, किसी व्यवस्था के साथ, किसी विधि के साथ शुरू करना ये अच्छा है, लेकिन निष्ठावान रहो। जब मैं कहता हूँ निष्ठावान, तो मेरा यह अर्थ है गुरु के साथ तुम जो भी कर सकते हो करो, ताकि जो भी होना हो वह हो जाए। यदि कुछ नहीं होता है तो तुम यह निष्कर्ष निकाल सकते हो कि यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम अकेले आगे बढ़ सकते हो। आज इतना है।